नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य पुष्पित दीपों के जैसे जगमगाते इस पावन पर्व दीपावली की आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके लिए ये दिवाली बहुत सारे अच्छे और शुभ अवसर लेकर आए। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली के समय घर में हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उन 3 पॉइंट्स के बारे में, वो 3 अहम बिंदु के बारे में बताऊंगा कि अगर आप उस चीज का ध्यान रखेंगे तो वो चेंजेस आपके लिए एक सकारात्मक चेंजेस ला सकते हैं। कैसे? जैसे आप देखिए कि हर घर में, चाहे वो किसी भी प्रांत में क्यों ना हो, दिवाली के समय कुछ दिन पहले से ही, किसी के हफ्ते भर पहले से, किसी के 2 दिन पहले से, किसी के 4 दिन पहले से घर में जो सफाई है, जो सजावट है, वो बहुत जोर शोर से होने लगती है कि घर की सफाई प्रॉपर होनी चाहिए, किसी को कलर्स कराने हैं तो किसी को सजावट के लिए बहुत सारे साधन हैं, और कि भाई मंदिर का स्थान ये है, मंदिर के स्थान पे ये करना है, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो अगर आप इन सारे चेंजेस को, जो हर घर में आदमी कर ही रहा है दिवाली के समय, लेकिन अगर इन चेंजेस में कुछ वास्तु की जो भी चीजें हैं, जो मेजर चीजें हैं, अगर आप उनका ध्यान करते हैं तो ये जितने भी चेंजेस हैं ये आपके लिए एक सकारात्मक रूप में सामने आ सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो भी दिशा में आप कुछ ना कुछ करोगे, हर दिशा का अपना एक गुणधर्म है, और जैसे ही आप उस दिशा में, उस जोन में, उसके तत्वों के हिसाब से अगर कलर्स का इस्तेमाल करते हैं या उसको बैलेंस करते हैं, तो वो दिशा के गुणधर्म आपको बाहें फैला के कहते हैं कि भाई इसको तो ये देना ही देना है। सही है ना? तो ऐसे ही हम 3 पॉइंट्स पे बात करने जा रहे हैं, और जो कि पहला पॉइंट है कलर्स। ज्यादातर घरों में जितने भी चेंजेस, अगर मैं मेजर पार्ट पे कहूं, तो ज्यादातर लोग आपके कलर्स में चेंज कराते हैं कि घर में चाहे वो एक कमरे को पेंट करना हो, या बहुत से लोग हमारे ऐसी फैमिलीज में हैं जो पूजा का जो कमरा होता है उसको रीपेंट करते हैं हर दिवाली। कोई पूरा घर करता है तो कोई एक लिमिटेड सेक्शन करता है। तो कलर्स इज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल to manifest your happiness, your wealth, your vision and so many things। तो इसीलिए कलर्स की चॉइस कैसी होनी चाहिए? तो सबसे बेसिक फंडा है कि भाई अगर कलर्स कराना है ना, तो ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर, आइवरी कलर, इस कलर को आप पूरे घर में करा सकते हैं। पूरे घर में कहीं भी, कैसा भी डायरेक्शन कुछ भी हो, आप इन कलर्स को कराएंगे तो कोई भी एलिमेंटल इम्बैलेंस नहीं होगा। दूसरी चीज कि अगर जैसे आजकल के बच्चे हैं, वो कहते हैं कि भाई बड़ा ही प्लेन सा हो गया है, एक आध वॉल थोड़ी हाईलाइटेड होनी चाहिए, थोड़ी अपीलिंग होनी चाहिए। तो आपने देखा कि भाई मुझे ड्राइंग रूम के सेक्शन में एक वॉल को हाईलाइट करना है, तो चेक माय वास्तु एप्लीकेशन के माध्यम से आप सभी ने डाउनलोड कर रखी होगी, मैं आशा करता हूँ। घर के सेंटर में खड़े हो जाए और देखें कि आप जिस ड्राइंग रूम में जिस वॉल को आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो किस जोन में है। अगर मान के चलिए कि वो नॉर्थ के जोन में आ रही है, या नॉर्थ ईस्ट में है, या नॉर्थ ईस्ट में है, तो चेक माय वास्तु के जो कंपास का जो डायरेक्शंस में जो कलर्स दे रखे हैं ना, वो ही कलर अगर आप उस वॉल पे कराएंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी कलर। मालूम पड़ा आपने नॉर्थ में रेड की फैमिली का कोई कलर करा दिया, तो ये गलत है। तो आप चेक माय वास्तु खोलिए, बहुत सिंपल है। आप चेक माय वास्तु खोलेंगे, आप देखेंगे भाई ये वाला जो डायरेक्शन है ना, ये साउथ ईस्ट में आ रहा है हमारा ड्राइंग रूम, तो यहाँ पे आप पीच कलर, लाइट पिंक कलर, इसका आप यूज कर सकते हैं, वॉलपेपर्स में यूज कर सकते हैं, राइट? तो कलर्स का बेसिकली इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जब भी कलर्स का ऑप्ट करना हो तो चेक माय वास्तु एप्लीकेशन खोलिए, देखिए किस दिशा में कौन सा रंग आप इन कलर के अलावा कराना चाहते हैं, वही रंग जो शक्ति चक्र बता रहा है वो करा लीजिए। ठीक है ना? तो ये रही पहली बात। दूसरी बात क्या है? सेकंड चीज है सजावट। सजावट बहुत ज्यादा लोग करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ लिमिटेड करते हैं, तो कोई
मतलब जिसका जैसा मन वैसी सजावट करता है, और सजावट करनी भी चाहिए, क्योंकि आप पूरे साल में एक दिन, वैसे तो हम रोज ही याद करते हैं माँ लक्ष्मी को और उनके जो भी फेलो मेंबर्स हैं, मतलब मैं तो फेलो मेंबर्स ही कहूंगा आज के टाइम में, जैसे सरस्वती जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, जो उनके साथ हम पूजा चौकी पर हम उनको विराजमान करते हैं, तो उनके फेलो मेंबर्स हम उनको हमेशा ही याद करते हैं। लेकिन दिवाली वाले दिन खास एक पूजा, तो जब भी आप किसी भी गेस्ट को, या मान के चलिए कि कोई फंक्शन है, तो आपने देखा होगा कि आप किसी शादी में जाते हैं तो एक बहुत बढ़िया सा एक पैसेज जो गेस्ट के आने की जगह होती है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। वो डेकोरेट करते हैं तो क्या लगता है, जैसे उनके मन का भाव क्या होता है कि भाई हमारा कोई भी गेस्ट आए तो उसे बहुत अच्छा फील है, उसको वाव फील है। तो ऐसे ही जब माँ लक्ष्मी को आप प्रवेश चाहते हैं, तो उस घर का जो मुख्य द्वार है, उसका जो मेन एंट्रेंस है, उसका स्टेयरकेस, उसके आसपास का एरिया, वो इतना वेल डेकोरेटेड होना चाहिए कि कोई भी आए ना तो उसको लगे यार मजा आ गया, बहुत ही अच्छी सजावट है, रंगोली है, बंदरबान है, या और भी कोई आर्टिस्टिक चीज है, आजकल बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत बहुत चीजें मार्केट में है, फ्लावर्स हैं, मतलब बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है चेक माई वास्तु एप्लीकेशन का ही यूज यहाँ करना है। क्या यूज करना है कि भाई आप ये देख लो कि आपके घर का मेन एंट्रेंस कौन सी दिशा में है, किसी भी दिशा में हो सकता है। मान के चलिए कि आपके घर का जो एंट्रेंस है वो वेस्ट जोन में है, अगर वेस्ट जोन में है तो वहां पे अगर बंदरबान है तो वहां पे आप व्हाइट कलर, ग्रे, येलो, इस तरह का, क्योंकि देखिए मल्टी कलर्स में ही बंदरबान होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगल कलर का कोई बंदरबान आता हो, लेकिन जिस भी दिशा में आपका दरवाजा है उस दिशा का जो रंग है, बस वो रंग आपके बंदरबान में एक मैक्सिमम पोर्शन में हो, उसका पोर्शन थोड़ा ज्यादा हो। मान के चलिए अगर नॉर्थ में है तो भाई नीला रंग जो है वहां पर थोड़ा सा ज्यादा हो उस बंदरबान में, बस इतना ही ध्यान रखना है। और अगर रंगोली आप करते हैं तो वहां भी ब्लू कलर की रंगोली है, या वेस्ट में है तो यू कैन यूज येलो, यू कैन यूज वाइट, और मल्टी कलर्स में, और साउथ में है या साउथ ईस्ट में है या एसएसई जो भी फायर्स के जोन है वहां पर आप रेड इनपुट के साथ कोई रंगोली क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से चेक माई वास्तु एप्लीकेशन से पता लगाना है कि भाई ये जो डायरेक्शन है वो ये है और इसका रंग ये है, तो इस दिशा में ये वाले रंग का सामान थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल कर लेना है। और जैसे ही आप उसी पर्टिकुलर कलर को, उसी पर्टिकुलर चीजों को जब आप उस शेप में लगाते हो तो वो जो क्षेत्र है वो बैलेंस होना स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर साउथ ईस्ट की बात करूं और साउथ ईस्ट को अगर आप डेकोरेट कर रहे हो और वहां पे बैलेंस क्रिएट कर रहे हो तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। तो हर दिशा का अपना गुणधर्म, तो हर दिशा से क्यों ना हम हर दिशा से एक सकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन में प्रवेश करें। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पूजा का स्थान। जहां भी आपका पूजा मंदिर है, जहां भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको चेंज करें, बट दीपावली का पूजन आप अपने घर में पश्चिम दिशा में बैठकर ही करें, पश्चिम दिशा में बैठकर ही करें। वहां पर चौकी लगाएं, येलो कलर का कपड़ा, और हर भगवान की, जो भी आपके यहाँ भगवान की पूजा होती है उनकी मूर्ति, उसके साथ साथ चांदी का कोई आइटम जो आपने धनतेरस पे खरीदा हो, गोल्ड का कोई आइटम जो पुराना भी रखा हो या नया आपने खरीदा हो, और स्पेशली व्यापारी वर्ग के लिए जो बही खाते की किताब होती है ना, उसको जरूर पूजन करें। मतलब जो आप देवी और जो भगवान गणेश इन सब का पूजन करते हैं, व्यापारी वर्ग के लिए बही खाते का पूजन दीपावली के समय पर होना, जब हम माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है। जिसे हम कहते हैं कि जब वो बही खाता जब पूजा जाता है ना, तो उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी फॉर्म क्रिएट होता है। उसका रेलेवेंस जब मैं आपको किसी और वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट उसका रेलेवेंस है। तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई वो बही खाते का पूजन भी करें, बट वो पूजन, वो बही खाते की किताब, वो जो चौकी है वो पश्चिम दिशा में ही हो, क्योंकि पश्चिम दिशा जो होती है वो प्राप्तियों की, गेन्स की दिशा है। जो भी आपके दिमाग का विजन है, जो भी धन है, वो मल्टीपल्स होता रहे, वो बढ़ता रहे। इसीलिए माँ लक्ष्मी का पूजन
पश्चिम दिशा में बैठकर ही करना चाहिए, जिसमें उनका मुख पूरब की ओर हो और आपका मुख पश्चिम की ओर। तो ये 3 पॉइंटर्स कि कलर्स अगर आपको करने हैं तो उसका सिलेक्शन कैसे करना है। अगर आपको सजावट का कोई सामान डेकोरेट करनी है, आपको अपने घर की चीजें माँ लक्ष्मी के लिए या उनके फेलो मेंबर्स के लिए, तो उसमें कैसे आपको सिलेक्ट करना है कि भाई किस कलर को अवॉइड कर लें, किस कलर को हम उसमें इनपुट डाल दें। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लेसमेंट ऑफ पूजा। पूजा करते वक्त आपकी पूजा पश्चिम दिशा में ही हो, और उसके बाद जहां भी आपका मंदिर है वहां पर वो लक्ष्मी गणेश जी आप विराजमान कर सकते हैं तीज वाले दिन या पंचमी के दिन, या आप उस मूर्ति को कहीं, अगर आप लक्ष्मी जी की, जैसे बहुत सारे लोग मेटल्स की मूर्ति का पूजन करते हैं, जैसे पीतल में, चांदी में, और वो उसको अपने गले में रखते हैं, तो आपका जो भी सेफ हो, जो भी आपका लॉकर हो, आप उसको वहां भी कर सकते हैं। बट पूजा जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में करिएगा, और आप अनुभव करेंगे कि पश्चिम दिशा में बैठकर लक्ष्मी का पूजन करने से कितना सुखद अनुभव आपको होता है, क्या इंसाइट आता है, और वो एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वहां पर, जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन पश्चिम दिशा में बैठ के करते हैं। तो याद रखिए, इस दिवाली आपके कलर्स का सिलेक्शन, आपके सजावट का सिलेक्शन और आपके पूजा का सिलेक्शन बिल्कुल सही जगह हो, जिससे जिस भी मनोरथ के लिए आप पूजा कर रहे हैं वो जरूर जरूर सिद्ध हो। तो यहाँ पर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और आप सबको फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपकी ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। नमस्कार।